हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग एसिड बेस लेक्चर नंबर 4 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉन्सल-लॉरी थ्योरी फॉर एसिड बेस एंड लेविस थ्योरी फॉर एसिड बेस। तो जैसा हम लोगों ने शुरू किया था, 3 मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, दैट इज द आर्हेनियस थ्योरी फॉर एसिड बेस, ब्रॉन्सल-लॉरी थ्योरी फॉर एसिड बेस एंड लेविस थ्योरी फॉर एसिड बेस। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में आर्हेनियस थ्योरी फॉर एसिड बेस पढ़ा। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस साहब के अनुसार सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व इनटू वाटर एंड गिव H+ आयन इज कॉल्ड एसिड। और वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइल आयन मतलब OH- आयन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड बेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉन्सल-लॉरी थ्योरी फॉर एसिड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी फॉर एसिड बेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब इनकी थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनकी थ्योरी के अनुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार एसिड क्या है, तो वह स्पेसिस कहने का मतलब ऐसी कोई मॉलिक्यूलर आयन, स्पेसिस कहने का मतलब कोई मॉलिक्यूलर आयन विच डोनेट और कैन डोनेट H+ आयन मतलब एक हाइड्रोजन आयन टू अदर इज कॉल्ड एसिड, उसे कहा जाएगा एसिड। तो वह स्पेसिस कहने का मतलब कोई मॉलिक्यूलर आयन जो डोनेट करता हो या डोनेट कर सकता हो एक H+ आयन टू अदर इज कॉल्ड एसिड। एंड बेस क्या है, व्हाट द बेस क्या है, तो स्पेसिस विच एक्सेप्ट और कैन एक्सेप्ट H+ आयन फ्रॉम अदर इज कॉल्ड बेस। तो ब्रॉन्सल-लॉरी साहब के अनुसार कोई ऐसी मॉलिक्यूलर आयन जो एक H+ आयन देता हो या दे सकता हो दूसरे को, कहलाएगा एसिड। और कोई ऐसा मॉलिक्यूलर आयन जो दूसरे से एक H+ आयन लेता हो या ले सकता हो, कहलाता है बेस। तो ब्रॉन्सल-लॉरी थ्योरी के अनुसार स्पेसिस विच डोनेट और कैन डोनेट H+ आयन टू अदर इज कॉल्ड एसिड। और वह स्पेसिस मतलब वह मॉलिक्यूलर आयन जो एक H+ आयन को एक्सेप्ट करता हो या एक्सेप्ट कर सकता हो, उसे कहा जाएगा बेस। नाउ H+ आयन बेसिकली प्रोटॉन। H+ मतलब आप जानते हैं हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है, मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और ऑर्बिट में क्या होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन होती है। तो अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन हो जाएंगी, ऑर्बिट खाली हो जाएगा। तो हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो सिर्फ क्या बचा, एक प्रोटॉन। तो आप जानते हैं कि अगर एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब H+ बेसिकली क्या है, तो एक प्रोटॉन है। H+ बेसिकली क्या है, तो एक प्रोटॉन है। तो H+ बेसिकली एक प्रोटॉन। तो ब्रॉन्सल-लॉरी साहब के अनुसार वह स्पेसिस जो एक H+ आयन दूसरे को देता हो या दे सकता हो, कहलाएगा एसिड। और वह स्पेसिस जो दूसरे से एक H+ आयन लेता हो या ले सकता हो, वो कहलाएगा बेस। या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं, और इन अदर वर्ड्स, या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह स्पेसिस जो H+ डोनर होगा, मतलब कहने का हुआ कि H+ डोनर इज एसिड एंड H+ एक्सेप्टर इज बेस। या इसी को हम लोग और कह सकते हैं, या इसी को हम दूसरे और शब्दों में कह सकते हैं कि प्रोटॉन, H+ मतलब हो गया प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर
इज बेस। तो ब्रॉन्सन लॉरिस साहब के अनुसार वह स्पेसीज जो दूसरे को H+ आयन दे सकता हो, स्पेसीज कहने का मतलब कोई ऐसा मोलेक्युलर आयन जो दूसरे को H+ आयन देता हो या दे सकता हो, वो कहलाएगा एसिड। और वह स्पेसीज जो दूसरे से एक H+ आयन लेता हो या ले सकता हो, उसे कहा जाएगा बेस। या सिंपल वर्ड में कहें कि तो H+ आयन डोनर, जो H+ डोनर होगा वो कहलाएगा एसिड, और H+ एक्सेप्टर क्या होगा, तो बेस। H+ को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, इसलिए इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। H+ डोनर एसिड हो गई, H+ एक्सेप्टर बेस, या कह सकते हैं कि प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। ना इसी में एक टर्म आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ना कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो बड़े कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, तो बी कंसीडर HCl इन वाटर। हम लोग अपने मन से कंसीडर करते हैं HCl इन वाटर। तो व्हेन HCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब HCl को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम गेट established इन सॉल्यूशन। कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, तो करा कि हम लोग कंजुगेट एसिड बेस पेयर को समझने के लिए रिएक्शन समझते हैं कि जब हम HCl को वाटर में डिजॉल्व करते, जब HCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, HCl को H2O में डिजॉल्व करते हैं, तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सेटअप होती है। मतलब अगर HCl को वाटर में डाल दिएगा तो HCl करता क्या है, तो अपना H+ आयन H2O को देता है, अपना एक H+ आयन H2O को देता और बना देता है क्या, तो H3O+ और Cl-। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होती, देखिए कोई भी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जा रहा है उसे हम लोग फॉरवर्ड कहते हैं, और जब प्रोडक्ट बैक होकर रिएक्टेंट में आएगा तो उसे हम बैकवर्ड कहेंगे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा, तो HCl अपना H+ आयन H2O को देगा। कोई भी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब प्रोडक्ट बैक होकर रिएक्टेंट में आता है, मतलब जो रिवर्स डायरेक्शन है, कहलाता है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि HCl अपना H+ आयन H2O को दे रहा। तो अगर HCl अपना H+ आयन H2O को दिया तो HCl कन्वर्ट हो गया Cl- में और H2O कन्वर्ट हो गया H3O+ में। अब रिएक्शन जब रिवर्स होंगी, तब क्या होगा, तो H3O+ ये अपना H+ Cl- को दे देगा। H3O+ क्या करेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए, हटाने के लिए ये अपना H+ आयन Cl- को दे देगा। तो H3O+ अगर अपना H+ Cl- को दे देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O+ H2O में, और Cl- कन्वर्ट हो जाएगा HCl। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर का तो करा कि हम लोग कंसीडर करते हैं HCl इन वाटर। जब HCl को वाटर में डिजॉल्व कर देते तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सेटअप होती है। मतलब अगर HCl को वाटर में डाल दीजिएगा तो HCl करता क्या है, तो अपना H+ आयन H2O को देता है, जिसके कारण HCl चेंज कर जाता है Cl- में और H2O चेंज कर जाता है H3O+ में। रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है उसे फॉरवर्ड कहते हैं, और जब प्रोडक्ट बैक होकर के रिएक्टेंट में आता है, जो रिवर्स डायरेक्शन है, उसे कहा जाता है बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि HCl अपना H+ H2O को दिया, इसलिए HCl क्या हो गई, एसिड हो गई, और H2O ने H+ एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या हो गई, तो बेस हो गई। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि HCl ने अपना H+ आयन H2O को दिया, इसलिए HCl एसिड हो गई, और H2O ने उस H+ आयन को लिया, इसलिए बेस हो गई। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में सोचिए, क्योंकि आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है, एक्व सॉल्यूशन में रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन में होती है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता, प्रोडक्ट बैक होकर रिएक्टेंट में आता। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि HCl एक H+ आयन H2O को दिया, मतलब HCl इज एन एसिड, जबकि H2O बेस हो गई। जबकि रिवर्स डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि H3O+ ने अपना H+ आयन
H3O प्लस ने H प्लस आयन Cl माइनस को दिया, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, और Cl माइनस उस H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये क्या हो गई, तो बेस हो गई। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में HCl इज एन एसिड एंड H2O इन बेस, एंड रिवर्स डायरेक्शन में H3O प्लस इज एन एसिड एंड Cl माइनस इज द बेस। तो यहां पर HCl एंड Cl माइनस को, HCl एंड एसिड और Cl माइनस, इसे कहा जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। HCl एंड Cl माइनस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। उसी तरह से H3O प्लस एसिड होगी, H2O बेस हो गई, तो H3O प्लस और H2O को कहा जाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ऑब्वियसली यहां पर HCl और Cl माइनस, HCl इज एन एसिड और ये बेस, यहां पर H3O प्लस इज एसिड और H2O इज बेस, तो HCl और Cl माइनस को कहा जाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। उसी तरह से यहां पर H3O प्लस और H2O कहा जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में अंतर किस चीज की होती है, तो एक H प्लस आयन की। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में क्या अंतर होती है, तो एक H प्लस आयन की। मतलब किसी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो एक H प्लस उससे निकाल दीजिए। जैसे HCl का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो एक H प्लस निकाल दीजिए Cl माइनस। उस तरह से H3O प्लस का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो एक H प्लस निकाल दीजिए H2O। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इसे कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इसे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। उस तरह से यहां पर ये क्या हो गया, H3O प्लस और H2O कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ब्रॉन्सन लॉरेंस साहब के अनुसार एसिड क्या है, तो वह स्पेसिस, स्पेसिस कहने का मतलब कोई मोलिकुलर आयन जो एक H प्लस आयन दूसरे को देता हो या दे सकता हो कहलाएगा एसिड, और वह स्पेसिस मतलब वह मोलिकुलर आयन जो दूसरे से एक H प्लस आयन लेता हो या ले सकता हो उसे हम लोग कहेंगे बेस। या सिंपल वर्ड में कहें तो H प्लस आयन डोनर इज एसिड एंड H प्लस एक्सेप्टेड बेस। मतलब H प्लस हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, इसलिए दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टेड बेस। ना कंजुगेट एसिड बेस पेयर हम लोगों ने कंसीडर किया HCl इन वाटर। जब HCl को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम गेट एस्टैब्लिश्ड इन सॉल्यूशन। हियर यहां पर आप कह सकते हैं, हियर इन दिस रिएक्शन, हियर इन दिस रिएक्शन आप कह सकते हैं कि HCl gives a H plus ion to, here यहाँ पर, here in this reaction HCl give, here in this reaction HCl give H plus ion, here HCl gives H plus ion to H2O। so इसलिए HCl is an acid, HCl is an acid, HCl क्या है, is an acid, एक HCl एक एसिड है, and H2O is base, and H2O is base, and H2O is base। here in this reaction एक HCl एक H प्लस आयन H2O को देता है, इसलिए HCl एसिड हो गई और H2O बेस हो गई। जबकि इन रिवर्स रिएक्शन आप कह सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन में जाइए तो Cl H3O प्लस gives H plus ion gives तो इन रिवर्स रिएक्शन H3O प्लस गिव्स H प्लस आयन टू Cl माइनस। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा, H3O प्लस एक H प्लस आयन Cl माइनस को दे रहा। इन रिवर्स रिएक्शन H3O प्लस गिव्स H प्लस आयन टू Cl माइनस। सो H3O प्लस इज एन एसिड, इसलिए H3O प्लस एक एसिड हो गई, and H2O is called, and H2O is called, and H2O is called their conjugate base। तो यहां पर जब HCl को H2 में डिजॉल्व करें तो HCl ने एक H प्लस आयन H2O को दिया, इसलिए HCl एसिड हो गई, एंड Cl माइनस इज कॉल्ड देयर कंजुगेट बेस,
जबकि रिवर्स रिएक्शन में H3O प्लस ने एक H प्लस आयन Cl माइनस को दिया, तो H3O प्लस ने एक H प्लस आयन Cl माइनस को दिया, इसलिए H3O प्लस एसिड हो गई और Cl माइनस बेस। तो यहाँ पर H3O प्लस एसिड कहलाएंगे और H2O उसकी कंजुगेट बेस कहलाएंगे। तो 10 इस प्रकार से ACl Cl माइनस एंड H3O प्लस H2O इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो कंजुगेट एसिड बेस, तो मस्ट रिमेंबर, जरूरी याद रखें कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर differ by H प्लस आयन। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस किस चीज का होता है कि एक H प्लस आयन का होता है। एंड इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड क्या है तो स्ट्रॉन्ग, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन their conjugate base will weak और वाइस वर्सा मतलब इसका ठीक उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एसिड वीक रहा तो उसकी कंजुगेट बेस क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। तो अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो उसकी कंजुगेट बेस वीक हो जाएंगी, और अगर एसिड वीक हुआ, वाइस वर्सा मतलब ठीक उसका उल्टा होता है, अगर एसिड वीक हुआ तो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगी। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता, तो हम लोगों ने कंसीडर किया HCl इन वाटर। जब HCl को वाटर में डिजोल्व करे तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सेटअप हुई। यहां पर HCl ने एक H प्लस आयन H2O को दिया, इसलिए HCl एसिड हो गई और H2O बेस हो गई। जबकि रिवर्स रिएक्शन में H3O प्लस ने एक H प्लस आयन Cl माइनस को दिया, इसलिए H3O प्लस एसिड हो गई और Cl माइनस बेस हो गई। तो यहाँ पर HCl और Cl माइनस कहलाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यहाँ पर HCl और Cl माइनस को कहा जाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और H3O प्लस और H2O को कहा जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो या इन दिस रिएक्शन HCl गिव H प्लस आयन टू H2O, इसलिए HCl एक एसिड हो गई और Cl माइनस को कहा जाता है उसका कंजुगेट बेस। जबकि रिवर्स रिएक्शन में H3O प्लस ने एक H प्लस आयन Cl माइनस को दिया, इसलिए H3O प्लस एसिड हो गई और H2O उसका क्या हो गया, तो कंजुगेट बेस। तो सिंपल वर्ड में हम लोग याद रखते हैं कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय H प्लस आयन। जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता है उसमें डिफरेंस किसकी होती है, एक H प्लस आयन की। अगर आपसे कहा जाए कि HCl का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो H प्लस निकाल दीजिए, Cl माइनस। HBr का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो एक H प्लस निकाल दीजिए, Br माइनस। HI की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H प्लस निकाल दीजिए, I माइनस। HF की कंजुगेट बेस क्या होगी, H प्लस निकाल दीजिए, F माइनस। तो H2O की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H प्लस निकाल दीजिए, OH माइनस। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में जो डिफरेंस होता है किस चीज की, तो एक H प्लस आयन की। अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होती है। अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होगी, और एसिड अगर वीक है तो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग होती है। याद रखना है कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होती है, और एसिड अगर वीक है तो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग, कर इन सब की कंजुगेट बेस लिखिए। अगर हमें कंजुगेट बेस लिखने के लिए कहा जा रहा, इन सब को हम लोग एसिड मानेंगे। अगर हमें कंजुगेट बेस लिखने के लिए कहा जा रहा है तो इन सबको एसिड मानेंगे। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय H प्लस आयन। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में एक H प्लस आयन की डिफरेंस होती है। अगर किसी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है, अगर कोई एसिड है तो एसिड क्या करता है, तो ब्राउन-लॉरेंस साहब के अनुसार एसिड H प्लस आयन देता है। तो इन सब की हमें कंजुगेट बेस लिखनी है, मतलब इन सबको हम एसिड मानेंगे।
और इन सब की कंजुगेट बेस लिखनी है, इसका मतलब इन सब को हम लोग एसिड मानेंगे। तो एसिड क्या करता है, तो ब्रॉन्सन लॉरेंस साहब के अनुसार H+ रिलीज करता है। तो इन सब की अगर हमें कंजुगेट बेस लिखनी है तो क्या करेंगे, इन सबको एसिड मानेंगे। तो एसिड करता क्या है कि H+ आयन रिलीज करेगा। तो अगर HF में से एक H+ आयन रिलीज हुआ तो F-, तो F- क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस ऑफ HF। उसी तरह से अगर एशियन की कंजुगेट बेस, तो एशियन को एक एसिड मानेंगे। तो एसिड क्या करेगा, तो एक H+ आयन रिलीज करेगा, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो Cn-। तो Cn- क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस ऑफ एशियन। HBr की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो इससे एक H+ आयन रिलीज करा दीजिए, मत हो गया Br-। HI की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H+ रिलीज करा दी I-। H2O की कंजुगेट बेस क्या होगी, H+ रिलीज करा दी OH-। NH3 की कंजुगेट बेस क्या होगी, H+ निकाल दीजिए NH2-। उस तरह से CH4 की कंजुगेट बेस क्या होगी, H+ रिलीज कर दीजिए CH3-। ऑब्वियसली OH- की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो OH- में से अगर H+ निकाल दीजिएगा, ध्यान दीजिए OH- में से अगर एक H+ निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा O-2 कंजुगेट बेस ऑफ OH-। अगर H2PO4- की कंजुगेट बेस लिखनी है तो किसी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो एक H+ निकाल दीजिए, तो ये बच गया HPO4, ऑब्वियसली ये -2। उस तरह से NH2- की कंजुगेट बेस क्या होगी कि एक H+ निकाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा NH-। अब CH3 सेलुलोज की कंजुगेट बेस क्या होगी, ध्यान दीजिए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बन ये होता है। तो CH3 सेलुलोज की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो एक H+ निकाल लीजिए CH3 सेलुलोज। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय H+ आयन, ध्यान रखना है, याद रखना है इसे। कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय H+ आयन। किसी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो उसमें से एक H+ आयन को रिलीज करा दीजिए। कंजुगेट किसी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो एक H+ आयन को रिलीज करा दीजिए, जैसे HF की कंजुगेट बेस F-, एशियन की कंजुगेट बेस Cn-। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होती है, मतलब अगर एसिड वीक है तो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग होती है। जैसे HF आपका क्या है, तो वीक एसिड है, तो अगर इसमें से H+ निकालिए तो ये F- एक स्ट्रांग बेस हो जाएगा। तो अगर एसिड स्ट्रांग हुई तो उसकी कंजुगेट बेस वीक हो जाती है, याद रखना है। और एसिड अगर वीक हुआ तो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग होती है। अब यहां पर कर राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, करें इन सब की बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए। अब देखिए ए में ये F-, Cl-, Br-, I-, F-, Cl-, Br-, I-। देखिए F- कहां से लाए जी, तो कीजिए HF से लाए। ऑब्वियसली Cl- कहां से लाए जी, तो HCl से लाए। Br- किससे लाए, तो HBr से लाए। और HI आपने कहां से लाया, I- कहां से लाया, तो HI से लाए। और अभी जस्ट आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ऑब्वियसली पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ऑब्वियसली HI ज्यादा एसिडिक होता है किससे, HBr से ज्यादा होता है, HCl से ज्यादा होता है HF से। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है HI की ज्यादा होती है किससे, तो HBr से ज्यादा होती है, HCl से ज्यादा HF से। तो ऑब्वियसली अगर HI ज्यादा एसिडिक है किससे, HBr से ज्यादा एसिडिक है, HCl से ज्यादा एसिडिक है HF से, तो अगर एसिड स्ट्रांग है, अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, तो वीक होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ HI की ज्यादा होगी HBr से, HBr ज्यादा एसिडिक होगा HCl से, HCl ज्यादा एसिडिक होगा किससे, HF से। तो जो ऑब्वियसली HI की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कंजुगेट बेस की, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, ध्यान दीजिए HI की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो एक H+ निकाल लीजिए I-। HBr की कंजुगेट बेस क्या होगी, H+ निकाल लीजिए Br-। HCl की कंजुगेट बेस क्या होगी, H+ निकाल लीजिए Cl-। और HF की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H+ निकाल लीजिए F-। तो अगर ऑब्वियसली HI ज्यादा एसिडिक है HBr से ज्यादा एसिडिक है, HCl ज्यादा HF से, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो I- की क्या होगी, तो कम होगी। I- की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो कम होगी, क्योंकि अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसकी कंजुगेट बेस वीक हो जाएगी। ऑब्वियसली Br- लेस बेसिक होगा, Cl- में लेस बेसिक होगा F-। अगर एसिड स्ट्रांग तो उसकी कंजुगेट बेस वीक हो जाएगी। उस तरह से अब यहां पर बी में आई, देखिए Na करा कि कौन ज्यादा बेसिक होगा, NaOH की NaNH2। अब देखिए यहां पर NaOH को अगर सोल्यूशन में डाल देंगे तो Na+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा, है ना, NaOH। और ऑब्वियसली NaH2 को सोल्यूशन में डाल देंगे तो ये Na+ अलग हो जाएगा, OH- NH2- अलग हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर तो Na+ दोनों में सेम ही है। मेनली हमें देखना है क्या, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका, तो यहाँ पर OH- का देखना है और ऑब्वियसली NH2- का देखना है। अब अगर जैसा आपने पढ़ा था कि सिंस जो पिछले क्लास में आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसकी, तो HF की ज़्यादा होती है। आपको मैंने बताया था HF की ज़्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ किससे, तो H2O से ज़्यादा होती है NH3 से। तो H2O अगर ज़्यादा एसिडिक है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस होगी, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी ऑफ कंजुगेट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, ऑब्वियसली HF अगर ज़्यादा एसिड है तो इसकी कंजुगेट बेस, HF की कंजुगेट बेस क्या होगी OH-, H2O की कंजुगेट बेस क्या होगी OH-, और NH3 की कंजुगेट बेस क्या होगी NH2-। तो अगर HF ज़्यादा एसिडिक है तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होगी। तो F- वीकर बेस होगा किससे, OH- से वीकर बेस होगा NH2- से। ध्यान दिए, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग तो उसकी कंजुगेट बेस वीक। अब H2O NH3 में HF ज़्यादा एसिडिक है H2O से, H2O ज़्यादा एसिडिक है NH3 से, इसलिए F- क्या होगा, तो लेस बेसिक होगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा एसिडिक है तो इसकी कंजुगेट बेस वीक होगी। तो F- क्या होगी, तो लेस बेसिक होगी किससे, OH- से लेस बेसिक हो NH2- से। तो बेस यहाँ पर NaOH से आया OH-, NaNH2 से आया NH2-। तो आप देख रहे हैं कि OH- लेस बेसिक है किससे, NH2- से, मतलब NaOH दोनों में तो Na+ Na+ सेम ही है, तो NaOH लेस बेसिक होता है NaNH2 से, या उल्टा कहिए तो NaNH2 ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। जो सोडियम एमाइड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है किससे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। याद रखिएगा, सोडियम एमाइड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है किससे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ब्रॉन्सन लॉरिस साहब के अनुसार वह स्पेसी जो एक H+ आयन देता है या दे सकता है दूसरे को, वो कहलाएगा एसिड, और वह स्पेसी जो एक H+ आयन लेता हो या ले सकता हो उसे हम लोग कहेंगे बेस। मतलब H+ डोनर इज एन एसिड एंड H+ एक्सेप्टर इज द बेस, या कि प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। फिर आपने कंजुगेट एसिड बेस पेयर देखा कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय H+ आयन। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में क्या होता है कि एक H+ आयन की डिफरेंस होती है। किसी भी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है, किसी भी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो उसे एक H+ आयन को निकाल दीजिए। अगर एसिड स्ट्रांग होती है तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होती है, और एसिड अगर वीक हुआ तो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगी। ठीक है।